हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। हम एक ही शॉट के अंदर इस पूरे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टुकड़े वगैरह नहीं बनाएंगे। हो सकता है लेक्चर 25-30 मिनट का हो जाए, आपको पूरा देखना है। बेटा कार्बोहाइड्रेट जो है ना, इसके नाम से जाहिर हो रहा है, कार्बो का मतलब है कार्बन है इसके अंदर। हाइड्रेट का मतलब है पानी की तरह इसके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन जो एटम है वो डबल होता है और ऑक्सीजन उसके आधा होता है, लाइक वाटर। जैसे पानी के अंदर हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन आधा होता है, ऐसे ही आप देख लें इनकी जो भी शुगर्स हैं उनमें हाइड्रोजन हमेशा डबल होता है। जैसे अगर हाइड्रोजन 6 है तो ऑक्सीजन 3 होंगे, अगर हाइड्रोजन 12 है तो ऑक्सीजन उसके अंदर 6 होंगे। तभी इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट आपने बेटा सबने खाया होगा, देखा होगा। आप जो चीनी चाय के अंदर यूज करते हैं, गुड़ है या रेवड़ी वगैरह है, इसके अलावा जो आलू है या सब्जी है, फल फ्रूट आप खाते हैं, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स जो है वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स यानी कि आलू वगैरह, इसके अलावा अनाज वगैरह, आटा, ये सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना बेटा, ये हाइड्रोफिलिक होता है नेचर का, यानी कि वाटर एब्जॉर्बर होता है। पोलर नेचर का है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज भी होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। जिस चीज पे कोई चार्ज हो तो उसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है CnH2nOn, यानी कि जितने कार्बन के नंबर होंगे उतने ऑक्सीजन के नंबर होंगे, और हाइड्रोजन हमेशा थोड़ा डबल होगा। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके मुताबिक कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होते हैं और इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। जैसे देखें यहाँ पे CHO, इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। अगर यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच होता है ऑक्सीजन तो इसको हम कहते हैं कीटोन ग्रुप। तो वो शुगर्स जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है उसको हम कहते हैं एल्डोज शुगर। वो शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप हो उसको हम कहते हैं कीटोसिस। कार्बोहाइड्रेट बेटा टेस्ट के अंदर जो है ना वो मीठा होता है, तब भी इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं सैक्रोन या सेक्राइट। इसको शुगर्स भी हम कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, और इसके मोनोमर को हम कहते हैं मोनोसेक्राइड या ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो है ना बेटा, उसके टोटल 3 क्लासेस होती हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड। अब इसको थोड़ा हम यहाँ पे रीडिंग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को दूसरे नाम से हम कहते हैं सेक्राइड या सैक्रोन क्योंकि खाने में ये मीठा होता है। इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपका 3 एटम्स का बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। जैसे पानी की तरह इसी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिलेशनशिप होता है और इसका रेशो बनता है 2:1, यानी कि हाइड्रोजन हमेशा डबल होता है, ऑक्सीजन उसके आधा होता है। जनरल फार्मूला है CnH2nOn। IUPAC के मुताबिक कार्बन की डेफिनेशन जो है वो ये है, द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बेटा प्लांट है। प्लांट इनको बनाते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिनमें ये प्लांट अपने इस कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ये चीजें स्टोर होती हैं इनके फल, फ्रूट, सब्जियों के अंदर, फिर हम उनको खाते हैं, ऐसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट ही वो मेन मॉलिक्यूल है जिसमें अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, लिपिड्स में, न्यूक्लिक एसिड में। तो प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये तीनों जो मॉलिक्यूल हैं ये बनते कार्बोहाइड्रेट से ही हैं, कन्वर्जन के थ्रू। कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट खाने में बहुत मीठा होता है, एनर्जी देता है, तभी इसको हम बॉडी का फ्यूल भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का पेट्रोल है, CNG है, इसी पे हमारी बॉडी चलती है। यही वो मॉलिक्यूल है जो रेस्पिरेशन में यूज होता है, ATP हमें देता है। इसके अंदर बॉन्ड होते हैं और उस बॉन्ड्स को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, स्ट्रेंथ देता है हमें, स्ट्रक्चर देता है आपके जो दूसरे जानदार हैं इनमें सेल वॉल होती है। जैसे कि आपका प्लांट है, एल्गी है बेटा, ये जो जानदार है ना, ऑटोट्रॉफिक जानदार,
इनकी सेल वॉल जो है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, खासतौर पे सेलुलोज की। अच्छा जी, हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, पोलर नेचर का होता है। अब चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। कार्बन के बेटा टोटल 3 क्लास होते हैं। ये जो क्लास दिए गए हैं ये दिए गए ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर के हिसाब से। एक ग्रुप है इसका नाम है मोनोसेक्राइड, दूसरा है ओलिगोसेक्राइड, तीसरा है सबसे बड़ा पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो है इसके नाम से तय हो रहा है वो शुगर्स जो बनी हुई हो एक मोनोमर की, उसको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। ये जो शुगर होती हैं ये सारी की सारी टूटती नहीं है, ब्रेक डाउन फर्दर नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें है ही एक मोनोमर, ये खुद ही अपना मोनोमर होती हैं और ये ट्रू शुगर्स होती हैं। ट्रू शुगर्स हम उनको कहते हैं जो पानी में जल्दी डिजोल्व हो जाए और खाने में मीठी हो, तो उनको हम कहते हैं ट्रू शुगर्स। ट्रू शुगर आपका ये ग्रुप है जिसको मोनोसेक्राइड्स हम कहते हैं। सॉल्युबल होते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं और इसके आखिर में ओज लगता है एज ए सफिक्स के तौर। आप देख लें इनकी जो भी शुगर्स होती हैं इनमें आखिर में ओज लगता है, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, ये जो भी आपकी जो दूसरी शुगर्स आती हैं आपकी ओलिगोसेक्राइड के अंदर, डाइसेक्राइड्स में, ऐसे आपकी ये मोनोसेक्राइड शुगर है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनो, सिकोज, सोर्बोज, ये सारे में ओज लगता है। ओज का मतलब ही कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स की हम बात कर रहे हैं। ये कलर में वाइट होते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी मिलते हैं हमें, जैसे चीनी वगैरह आपको मिलती है, गुड़ वगैरह, रेवड़ी वगैरह, ये सॉलिड फॉर्म में भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये जो आपके मोनोसेक्राइड्स है ना बेटा, ये सारी की सारी शुगर्स जो है याद रखें ये बनी हुई है 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक। मिनिमम मोनोसेक्राइड के अंदर 3 कार्बन है, मैक्सिमम 7 कार्बन है। अच्छा, अब 3 कार्बन वाली जो शुगर होगी ना उसको हम कहते हैं ट्रायोस शुगर। ट्राई का मतलब भी 3, ओस का मतलब है शुगर। इसका फार्मूला होगा C3H6O3। ये 3 कार्बन शुगर है, इसके 2 एग्जाम्पल है हमारे पास, एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड, दूसरी शुगर इसका नाम है डायहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। ग्लिसरॉल्डिहाइड और डायहाइड्रोऑक्सी एसीटोन जो शुगर्स है बेटा ये 3 कार्बन वाली, ये आपको दुनिया में नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये शुगर्स प्लांट के अंदर बनती हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक स्टेप है, एक प्रोसेस है जिसको हम डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। उस प्रोसेस में ये 3 कार्बन वाली शुगर्स बनती हैं, फिर ये 3 कार्बन शुगर जल्दी से कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज के अंदर। तो हमें ग्लूकोज नजर आता है, मिलता है, जो हम स्टोर से भी खरीद करते हैं, जो डब्बा मिलता है, पर ये शुगर्स आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि जल्दी ये कन्वर्ट हो जाती हैं ग्लूकोज के अंदर। तो ये शुगर्स आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मिलेंगी। इसके अलावा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, उस प्रोसेस में भी ग्लूकोज टूटता है इन 3 कार्बन वाली शुगर्स के अंदर, तो वहां पे भी आपको ये नजर आएंगी। इसके अलावा टेट्रो शुगर यानी कि 3 कार्बन के बाद 4 कार्बन की बनी हुई शुगर्स, इनके बेटा 2 एग्जाम्पल है, एक एथ्रोज, दूसरी एथ्रोलोज। ये जो शुगर्स है ये रेयर शुगर है, सबसे कम जो पाई जाती है मोनोसेक्राइड शुगर दुनिया में वो यही है 4 कार्बन वाली। और ये शुगर्स आपको मिलेंगी बैक्टीरिया के अंदर, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर ये बनती हैं, फिर ये कन्वर्ट हो जाती हैं आपके ग्लूकोज वगैरह में। फिर आती है पेंटोस शुगर यानी कि 5 कार्बन की बनी हुई शुगर्स, C5H10O5। इसके 2 एग्जाम्पल है, एक है राइबोस, दूसरी है राइबुलोज शुगर। राइबोस जो शुगर है बेटा ये आपको मिलती है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, यही वो शुगर है जो आपका डीएनए है, आरएनए है, एटीपी, एनएडी, एफएडी, ये सारे न्यूक्लिक एसिड्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो इस राइबोस शुगर के बने हुए हैं। ये शुगर उनके अंदर न्यूक्लियोटाइड को बनाती है, उनके मोनोमर को। इसके अलावा राइबुलोज जो शुगर है ये आपको मिलेगी एक एंजाइम के अंदर, उसका नाम है आपका रूबिस्को एंजाइम, जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। रूबिस्को एंजाइम बेटा बना हुआ है इस राइबुलोज शुगर का। अच्छा जी, ऐसे आती है हेक्सोज, सबसे मशहूर जो क्लास है ना आपके मोनोसेक्राइड की वो हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज का मतलब ही 6 कार्बन की बनी हुई शुगर्स। अच्छा, अब इसके फर्दर 6 एग्जाम्पल है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सीकोज, मैनोज, सोर्बोज। ये 6 जो एग्जाम्पल है बेटा ये हैं आपके हेक्सोज शुगर्स के एग्जाम्पल, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, सोर्बोज, सीकोज।
अब ये जो 6 शुगर्स है ना, इनके अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है अलग अलग। जैसे हम पहले डिस्कस करें ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज आपको पता है, आपने बहुत सुना होगा, ये पहली प्रोडक्ट है जो आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बनती है। ग्लूकोज जो है ना आपको मिलेगा ज्यादातर कंबाइंड स्टेट में, क्योंकि ग्लूकोज ही वो मॉलिक्यूल है जो आगे चलकर आपकी ओलिगोसेकेराइड जो शुगर है उनको भी बनाता है, और आगे चलकर पॉलीसेकेराइड जो शुगर है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ये सारे ग्लूकोज के ही बने हुए हैं। ग्लूकोज आपके खून में भी होता है, 0.08% आपके खून में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज आपका मेन मॉलिक्यूल है, क्योंकि यही रेस्पिरेशन में यूज होता है, एटीपी बनती है। ग्लूकोज आपको ज्यादातर मिलेगा हनी के अंदर, शहद जो होती है उसके अंदर ग्लूकोज होता है ज्यादा। इसके अलावा जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर जो है, उनमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है। बाकी जो फल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनके अंदर भी ग्लूकोज मौजूद होता है, और ये बहुत खास मॉलिक्यूल है। इसकी रेटिंग करते हैं। ग्लूकोज क्या है, आपको मिलेगा राइप फ्रूट में, पके हुए फल फ्रूट्स के अंदर, हनी के अंदर, कॉर्न जो है मक्का है उसके अंदर, ग्रेप्स के अंदर। ग्लूकोज आपका पॉलीसेकेराइड्स को बनाता है। ब्लड के अंदर आपके खून में ग्लूकोज की तादाद होती है 0.08%। ग्लूकोज जो है ना वो बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए आपका पौधा 717 किलो कैलोरी एनर्जी जो है सनलाइट की उसको यूज करता है, तभी बनता है 10 ग्राम ग्लूकोज। ये पंजाब टेक्स्ट की एक्स्ट्रा पॉइंट है। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड या यूटिलाइज 717.6 किलो कैलोरी। 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए 717 किलो कैलोरी की एनर्जी चाहिए प्लांट को, यानी कि इतनी सनलाइट चाहिए, तभी 10 ग्राम ग्लूकोज बनेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अच्छा जी, ग्लूकोज के बाद हम चलते हैं आगे गैलेक्टोज की तरफ। बेटा गैलेक्टोज जो शुगर है ना, ये भी है एक्सो शुगर, और ये आइसोमर है आपके ग्लूकोज का। आइसोमर उसको कहते हैं जिसका फार्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क हो, उसको हम कहते हैं आइसोमर। गैलेक्टोज शुगर को हम दूसरे नाम से कहते हैं मिल्क शुगर, क्योंकि ये शुगर आपको मिलती है दूध के अंदर, और ये शुगर ज्यादातर कंबाइंड स्टेट में होती है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज शुगर। यही बेटा वो गैलेक्टोज शुगर है, और ग्लूकोज के साथ मिलकर लैक्टोज शुगर को बनाती है। ये सिर्फ आपको दूध के अंदर ही मिलेगी, और ये खाने में तो आपको पता है मीठी होती है। फिर आती है मैनोज शुगर। मैनोज शुगर का जस्ट आपको यहाँ पे नाम याद करना है, ये कहाँ होती है, किधर होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे किताब में इसका जस्ट नाम ही लिखा हुआ है। बाकी आप एक्स्ट्रा अगर पढ़ना चाहें तो मैनोज शुगर आपको मिलती है बेटा ऑरेंज हैं, एप्पल हैं, पीचेस जो हैं, इनके अंदर आपको माइनर लेवल पे मैनोज शुगर मिलती है। फिर आती है फ्रक्टोज शुगर। फ्रक्टोज शुगर जो है ना, इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं फ्रूट शुगर, क्योंकि ये फ्रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर या ज्यादा तादाद में मौजूद होती है। सबसे मीठी जो दुनिया में अगर कोई शुगर है वो भी फ्रक्टोज है, ये बात याद रखें। और सबसे ज्यादा दुनिया में हेक्सो शुगर जो पाई जाती है ना, वो भी फ्रक्टोज शुगर है। मोस्ट अबंडेंट हेक्सो शुगर भी फ्रक्टोज है बेटा। मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड शुगर भी फ्रक्टोज है, और मीठी से मीठी शुगर भी फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज के बाद आती है सोरबोस। सोरबोस जो शुगर है, इसका जस्ट आपको नाम याद करना है कि ये 6 कार्बन की बनी हुई एक शुगर होती है। और अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते तो ये शुगर आपको कुछ ही चीजों के अंदर मिलेगी, जैसे कि ग्रेप्स हैं उनके अंदर ही मिलती है, और किसी में कोई खास मौजूद नहीं है। यही वो शुगर है जो आपके बेवरेजेस के अंदर भी यूज होती है इन चीजों को बनाने के लिए। आखिरी है सीकोज। सीकोज जो शुगर है ना, ये भी हेक्सो शुगर है बेटा, और ये शुगर आपको कुछ ही चीजों में मिलेंगी। आपकी जो गंदम है उसके अंदर, व्हीट जो आटा है उसके अंदर आपको ये मिलती है। इसके अलावा ये आपको मिलती है रेजिन्स हैं, किशमिश वगैरह है उनके अंदर मिलती है, गूंद वगैरह है। इसके अलावा फिग जो अंजीर है उसके अंदर भी थोड़ी मात्रा में ये शुगर पाई जाती है। अच्छा जी, फिर आती है हेप्टोज, यानी कि 7 कार्बन की बनी हुई शुगर। इसके 2 एग्जाम्पल है, ग्लूकोहेप्टोज एंड सीडोहेप्टोज। ये शुगर्स फोटोसिंथेसिस में बनती हैं, इंटरमीडिएट होती हैं, जल्दी कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू अनदर फॉर्म्स। तो ये था आपका ओवरऑल मोनोसेकेराइड्स वगैरह। अच्छा, अब मोनोसेकेराइड जो शुगर है बेटा, इसके अगेन 2 टाइप होते हैं। वो शुगर जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो उसको हम कहते हैं अल्डोज शुगर,
आपकी बेटा ये जो शुगर है ग्लिसरॉल्डिहाइड, इथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सारी शुगरें, ग्लूकोहेप्टोज, ये जो शुगर्स बनी है ये सारी अल्डोज शुगर हैं, क्योंकि इन सब के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप। बाकी जो ये जो शुगर्स हैं ये कीटोन शुगर हैं, क्योंकि इनमें कीटोन ग्रुप होता है, जैसे कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एरिथ्रिलोज, राइबोलोज, फ्रक्टोज, सोर्बोज, सीकोज, स्यूडोप्टोज, ये सारी आपकी शुगर्स कौन सी हैं? कीटोस शुगर्स हैं। अच्छा, अब ये शुगर्स आपस में एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, जैसे कि हेक्सो जो शुगर है उसमें खास शुगर ग्लूकोज है। ग्लूकोज के आइसोमर 5 होते हैं, कौन कौन से? गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, सोर्बोज, सीकोज, ये पांचों इसके आइसोमर हैं। इनमें थोड़ा सा ही फर्क होता है। जैसे आप इन तीनों को यहाँ पे आप देखें, ये रहा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। अब इन तीनों ही शुगर्स का फार्मूला तो भाई सेम है, C6H12O6, पर इनमें फर्क होता है जस्ट एटम की अरेंजमेंट का। जैसे आप देखें बेटा, ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर जो 3 होता है ना, उसमें OH ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, वो लेफ्ट साइड होता है, ठीक। बाकी सारे OH ग्रुप राइट साइड होते हैं। ऐसे आप देखें मैनोज शुगर के अंदर, तो इसके अंदर कार्बन जो नंबर 3 और 2 है, इसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड है। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2, उसका OH ग्रुप देखें राइट साइड है। मैनोज का कार्बन नंबर 2 जो है उसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड है। ये थोड़ा सा फर्क है OH ग्रुप के लेफ्ट और राइट की वजह से, थोड़ा शुगर्स में भी फर्क आ गया है। ऐसे गैलेक्टोज में आप देखें उसका कार्बन नंबर 3 और 4 जो है ना जनाब, इसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड हो, इसका कार्बन नंबर 3 और 4, इसका कार्बन 2 और 3, और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 3, इन्हीं में वेरिएशन देखें आपको मिलती हैं। इन OH ग्रुप की थोड़ी सी इस चेंज की वजह से ये शुगर्स अलग अलग फॉर्म की बनती हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं आइसोमर, यानी कि फार्मूला तो सेम है पर एटम की अरेंजमेंट में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा जी, अब आगे आप देखें, ये रहा बेटा ग्लूकोज। अभी ये ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर है। शुगर्स जो भी होती हैं जब पानी के अंदर नहीं हो, ऐसे ही पड़ी हो, तब उनकी स्ट्रक्चर याद रखें ओपन स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही हम किसी भी शुगर को पानी में डालेंगे ना, तो वो शुगर डिजोल्व हो जाएगी और वो शुगर ओपन चेन स्ट्रक्चर से कन्वर्ट होके ब्रांच स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी। ब्रांच स्ट्रक्चर शुगर की याद रखें तब बनती है जब उस शुगर्स को हम पानी में डिजोल्व करें, तब भी उन शुगर्स की स्ट्रक्चर ब्रांच बनती है। जैसे आप देखें ग्लूकोज जो है आपका, इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर में कितनी रिंग्स बनती हैं? 6 रिंग। वो शुगर जिसमें 6 रिंग्स स्ट्रक्चर्स हो या 6 रिंग्स हो, उस शुगर को हम कहते हैं ग्लूकोपाइरेनोज। पाइरेनोज का मतलब ये वो शुगर्स जिसकी रिंग स्ट्रक्चर में 6 रिंग्स हो, उसको हम कहते हैं पाइरेनोज। ऐसे आपकी ये जो शुगर है कीटोस जैसे फ्रक्टोज वगैरह है, इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे ना, तो ये शुगर्स जो है कन्वर्ट होंगी ब्रांच स्ट्रक्चर में, और इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर में 5 मेंबर स्ट्रक्चर होती है। वो शुगर जिसके अंदर 5 रिंग्स मौजूद हो, उस स्ट्रक्चर को हम बेटा कहते हैं राइबोफ्यूरोनोज। फ्यूरोनोज का मतलब ये 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अब इन शुगर्स के अगेन टाइप होते हैं। जैसे ग्लूकोज है, इसके 2 टाइप हैं, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। तो ऐसे हर शुगर के ये 2 टाइप बनते हैं। अब अल्फा और बीटा का हिसाब किताब OH ग्रुप की वजह से होता है। अगर आपकी किसी शुगर के अंदर पहले कार्बन पे OH ग्रुप नीचे मौजूद है, तो उस शुगर को हम कहते हैं अल्फा शुगर। अल्फा का मतलब है वो शुगर जिसके कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप डाउनवर्ड मौजूद हो, उसको हम कहते हैं अल्फा शुगर। दूसरा टाइप होता है बीटा शुगर। बीटा का मतलब है जब किसी भी शुगर के अंदर OH ग्रुप ऊपर की तरफ मौजूद हो कार्बन नंबर 1 पे, तो उसको हम कहते हैं बीटा शुगर्स। जैसे देखें ये ग्लूकोज है बेटा, इसमें OH ग्रुप नीचे मौजूद है, तो इस ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे? अल्फा ग्लूकोज। अगर OH ग्रुप ऊपर होता तो इसको कहते हैं बीटा ग्लूकोज। ऐसे इन शुगर्स के और भी टाइप होते हैं, L और D। L का मतलब है लेफ्ट हैंडेड शुगर या लिवोरोटोट्री, और D का मतलब है डेक्स्ट्रो या राइट हैंडेड शुगर्स। इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। जैसे देखें ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है वो यहां से ऐसे शुरू हो रही है,
तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का मतलब है राइट हैंडेड ग्लूकोज, ये राइट साइड से शुरू हो रहा है। इसके अपोजिट जो ग्लूकोज होगा उसकी शक्ल थोड़ी ऐसे होगी, इसके अपोजिट जो ग्लूकोज है वो ऐसे होगा, उसका कार्बन नंबर 1 यहां से शुरू होगा। तो ये जो शुगर है उसका देखें कार्बन नंबर 1 एस से लेफ्ट हैंडेड शुरू हो रहा है, इसको हम कहते हैं एल ग्लूकोज या एल शुगर। अच्छा, अब नेचर के अंदर जो पाई जाती है बेटा शुगर्स, वो सारी की सारी डी शुगर होती हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या राइट हैंडेड शुगर्स होती हैं, जो नेचुरल शुगर्स होती हैं सारी की सारी। और यही शुगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी होंगी, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं ना वो राइट हैंडेड होते हैं। राइट हैंडेड एंजाइम राइट हैंडेड शुगर को ही डाइजेस्ट करते हैं। तो ये शुगर्स जब हम खाएंगे फल फ्रूट सब्जी वाली, तो हमारी बॉडी के एंजाइम उसको डाइजेस्ट करेंगे और हमारी बॉडी को उससे एनर्जी और कैलोरीज भी मिलेंगी, मेटाबॉलिज्म भी होगा। ये सारी शुगर्स आपको मिलती हैं दुनिया में नेचुरली। बाकी जो एल शुगर है, जो लेफ्ट हैंडेड शुगर है, जो ये रही लेफ्ट हैंडेड शुगर लेवोडोस्टेरी, ये शुगर्स आर्टिफिशियल शुगर्स हैं बेटा। एल शुगर जो भी होती है ये साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी के अंदर बनाई है डायबिटिक पेशेंट के लिए। शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं ना वो मिठाई वगैरह नहीं खा सकते, मीठी चीज नहीं खा सकते क्योंकि उससे शुगर बढ़ जाएगी, तो उनके लिए एक नेमत है। ये आर्टिफिशियल शुगर्स जैसे मिलाएंगे उस मिठाई वगैरह में तो उसको टेस्ट देगी। ये शुगर टेस्ट के अंदर सेम होती है जैसे डी शुगर्स होती हैं, नेचुरल शुगर्स होती हैं, पर फर्क ये है कि ये शुगर्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में शुगर्स बढ़ ना जाए डायबिटिक पेशेंट में। ये इनके अंदर फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं ओलिगोसैकेराइड की तरफ। ओलिगो नाम से ओलिगो का मतलब है कुछ, फ्यू, सैकेराइड का मतलब है शुगर्स, यानी कि वो शुगर जो बनी हुई हो 2 से 10 मोनोमर की, उन शुगर्स को हम कहते हैं बेटा ओलिगोसैकेराइड शुगर। इनमें कम से कम 2 मोनोमर होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोमर होंगे। ये मोनोमर जिनके यही होते हैं हेक्सोज वाले, खास तौर पे हेक्सोज में भी अल्डोज जो शुगर हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सारी फ्रक्टोज जो है, कीटोसिस जो है। अच्छा, अब ये ओलिगोसैकेराइड शुगर और मोनोसैकेराइड शुगर को कंपेयर करें तो इनमें फर्क होता है। मोनोसैकेराइड शुगर्स के अंदर कोई ग्लाइकोसाइड बॉन्ड नहीं है, क्योंकि खुद एक जस्ट मोनोमर होता है और ये मीठी होती हैं। ओलिगोसैकेराइड शुगर मीठी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड से। मोनोसैकेराइड शुगर जल्दी डिजोल्व हो जाती है पानी में, क्योंकि इनमें कोई ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है ही नहीं। पर ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड शुगर से ना ये डिजोल्व होती है, पर थोड़ा टाइम लगती है, ठीक। ये जो शुगर्स है ना ये सारी की सारी, इसको तोड़ने के लिए भी थोड़ी हमारी बॉडी को एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसके टोटल 3 एग्जांपल हैं आपके ओलिगोसैकेराइड के, माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज। ओलिगोसैकेराइड के फर्दर 9 क्लासेस होते हैं, सब क्लासेस। जैसे कि अगर कोई शुगर 2 मोनोमर की बनी हुई है तो उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड, 3 की बनी हो तो ट्राइसैकेराइड, 4 मोनोमर की बनी हो तो टेट्रासैकेराइड, ऐसे 10 मोनोमर की बनी हुई तो उसको डेकासैकेराइड कहते हैं। पर ओलिगोसैकेराइड में हम जो डिटेल में पढ़ेंगे ना, इसकी एक ग्रुप पढ़ेंगे जिसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं, यानी कि वो शुगर जो बनी हुई है 2 मोनोमर्स की। इसके 3 एग्जांपल है डाइसैकेराइड के, माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज। बड़ा माल्टोज जो शुगर है ना, इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं माल्ट शुगर, और ये आपको मिलती है बार्ले के अंदर। ज्वार जो है, बाजरा जो है आपका, खास तौर पे बाजरा, उसका आटा या वो जो होता है बाजरा, वो सारा ये शुगर होती है। कौन सी? माल्टो शुगर। माल्टो शुगर बनी हुई है 2 ग्लूकोज की, इसके 2 मोनोमर है और दोनों के दोनों ग्लूकोज होते हैं मोनोमर्स। अच्छा, अब ग्लूकोज कौन सा, अल्फा या बीटा? अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। ये दोनों अल्फा ग्लूकोज मिलते हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसमें होता क्या कि ये जो अल्फा ग्लूकोज इसका कार्बन नंबर 1, आगे वाला जो अल्फा ग्लूकोज उसका कार्बन नंबर 4, ये दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे, जिसके थ्रू दोनों ही ये ग्लूकोज मिल जाएंगे, तो ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो माल्टो शुगर में याद रखें कौन सा बॉन्ड होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अच्छा, अब माल्टो शुगर भी सॉल्युबल होती है, मीठी होती है, पर इतनी नहीं है जितनी मोनोसैकेराइड्स होती हैं। आगे आते हैं लैक्टोज शुगर की तरफ। लैक्टोज जो शुगर है बेटा, ये आपको मिलती है दूध के अंदर, और ये मीठी होती है थोड़ी, आपकी माल्टो से थोड़ी ये ज्यादा मीठी होती है। और ये जो शुगर है ये बनी हुई 2 मोनोमर की। एक मोनोमर इसका नाम है ग्लूकोज, दूसरा मोनोमर इसका नाम है गैलेक्टोज।
इसके अंदर बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज ये दोनों मोनोमर मिलके बनाते हैं आपकी लैक्टोज शुगर को। अब ये लैक्टोज शुगर में कौन सा बॉन्ड बनेगा, बीटा 1,4 गैलेक्टोज बॉन्ड, क्योंकि इनके दोनों मोनोमर कौन से हैं, बीटा बीटा है। ठीक है, अच्छा अब इनका फार्मूला क्या होगा इन सारे शुगर्स का, वो इजी पड़ा है। देखें, जब दो हेक्सो शुगर जो मिलेंगी तो क्या बनेगा, C12H22 मिलेगा ना। जैसे देखें एक शुगर है, इसका फार्मूला C6H12O6, दूसरी शुगर भी सेम आई C6H12O6। तो दो शुगर जब ये छह कार्बन वाली मिलेंगी आपस में तो क्या बनेगा, C12H22O11 प्लस में पानी भी बनेगा ना एनाबॉलिक प्रोसेस में। तो ये तीनों जो शुगर है माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, इन तीनों का फार्मूला सेम ही है बेटा, वो है C12H22O11। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं सक्रोज की तरफ। सक्रोज शुगर को हम दूसरे नाम से कहते हैं रिफाइनो शुगर, क्योंकि रिफाइंड शुगर है। तीसरा नाम है इसका टेबल शुगर। चौथा नाम है सक्रोज का केन शुगर, क्योंकि ये शुगर आपको गन्ने के अंदर मिलती है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कमांद भी कहते हैं। गन्ना जो होता है, गन्ने का जो रस होता है बेटा, वो सारी सक्रोज शुगर होती है। और मीठी शुगर ओलिसेक्राइड के अंदर भी सक्रोज शुगर है, ये बात याद रखें। इन तीनों में से मीठी शुगर जो है वो सक्रोज है। और सक्रोज को पांचवें नाम से हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेबल शुगर, क्योंकि यही वो शुगर है जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती है। देखें, जैसे ये आपका एक प्लांट है बेटा, प्लांट के लीफ में जो शुगर बनती है फोटोसिंथेसिस में, पहले पहले वो आपको पता है C3 शुगर्स बनती हैं, फिर ये C3 शुगर्स कन्वर्ट होती हैं C6 शुगर्स में, ग्लूकोज के अंदर, फिर ये ग्लूकोज वगैरह कन्वर्ट होते हैं सक्रोज के अंदर। फिर सक्रोज शुगर को आपका फिलोइम एक पाइप होता है प्लांट में, वो उठाता है लीफ से, क्योंकि शुगर लीफ में बनती है फोटोसिंथेसिस। तो वो हिस्सा जहां पे ये शुगर बनती हो उस पार्ट को हम कहते हैं सोर्स रीजन। तो प्लांट के अंदर जो पत्ता होता है ना, इसको हम सोर्स रीजन कहते हैं। यहां से आपका फिलोइम इस सक्रोज शुगर को उठाता है और ये पाइप जाके सक्रोज शुगर को स्टोर कराता है प्लांट की सिंक रीजन में या स्टोरेज रीजन में। और ये सिंक या स्टोरेज रीजन प्लांट के अंदर कौन होती है, रूट्स होती हैं। यहां पे जाके ये सक्रोज चेंज हो जाती है आपकी स्टार्च वगैरह के अंदर। तभी सक्रोज को हम कहते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेबल शुगर, क्योंकि इजी टू ट्रांसपोर्ट है, ये रिएक्ट नहीं करती है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, इसकी अब रीडिंग करते हैं। सक्रोज को दूसरे नाम से कहते हैं रिफाइनर शुगर या कैन शुगर या ट्रांसपोर्ट शुगर। और यही है शुगर जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट के अंदर फ्रॉम सोर्स रीजन टू सिंक रीजन, यानी कि फ्रॉम लीफ टू रूट्स बाय फ्लोइम। सक्रोज बनी हुई है दो मोनोमर की, एक आपका अल्फा ग्लूकोज, दूसरा है बीटा फ्रक्टोज। इसके दो मोनोमर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दोनों जैसे मिलेंगे तो बॉन्ड बनेगा अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये थे इनके ओवरऑल मोनोमर्स। अब यहां पे आप देखें इन तीनों शुगर्स के अंदर कॉमन मोनोमर कौन सा है, ग्लूकोज है। जैसे देखें माल्टोज जो है ये बना हुआ है दो मोनोमर का, दोनों ही ग्लूकोज है। लैक्टोज किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का। ऐसे आपका सक्रोज जो है किसका बना हुआ है, ये शुगर बना हुआ है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। ठीक, अब आगे चलते हैं पॉलीसेक्राइड की तरफ। पॉलीसेक्राइड याद रखें ये सबसे बड़ी कार्बोहाइड्रेट की क्लास है। मोस्ट अबंडेंट शुगर्स जो दुनिया में पाई जाती है ना, वो भी पॉलीसेक्राइड्स होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ज्यादा दुनिया में शुगर कौन से पाए जाते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड, तो आपको आंख बंद करके टिक करना है पॉलीसेक्राइड पे। और दुनिया में इनसॉल्युबल शुगर भी कौन सी है, ज्यादातर वो भी पॉलीसेक्राइड होती है। स्वीटलेस, मीठी बिल्कुल भी नहीं है ये शुगर्स, वो भी कौन सी है, पॉलीसेक्राइड्स होती हैं। इनके फर्दर दो टाइप होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड, हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड मतलब है वो शुगर्स जो बनी हुई है सेम मोनोमर की, जैसे आपका ग्लूकोज की बनी हुई है सारी शुगर, जैसे कि आपका स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है। बेटा ये चारों शुगरें ग्लूकोज की बनी हुई है, इनको कहते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। दूसरा टाइप है हेटेरोपॉलीसेक्राइड, यानी कि वो शुगर्स जो बनी हुई है डिफरेंट मोनोमर्स की। इनका एग्जांपल बहुत सारे हैं आपके, वो हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम पढ़ेंगे होमोपॉलीसेक्राइड्स को। इसके अपने किताब में 3-4 मोटे मोटे एग्जांपल है, स्टार्च वगैरह, सेलुलोज, ग्लाइकोजन वगैरह। ठीक है, तो इसकी रीडिंग करते हैं। ये लार्जेस्ट ग्रुप है आपके कार्बोहाइड्रेट का, और ये हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स के बने हुए हैं। ये जो भी शुगर हैं ये बने हुए हैं 100 से लेकर 1000, 30,000 तक ग्लूकोज की बनी हुई है। इनका मोनोमर सबका ग्लूकोज होता है। पहले डिस्कस करते हैं स्टार्च को। स्टार्च बेटा आपको पता होगा, ये आपने देखी भी है, खाई है। आप जो भी आटा खाते हो
आलू खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, इसमें क्या है, स्टार्च होता है। आटा जो है ना, आटा वो प्योर स्टार्च होता है। अब आटे को आप देख लो, मिक्स करो पानी के अंदर, वो डिजोल्व नहीं होता है। आलू को आप गर्म पानी में डालो तो थोड़ा सा डिजोल्व होता है, ज्यादा डिजोल्व नहीं होता है। ये सारी स्टार्च शुगर होती है, और ये खाने में भी मीठी नहीं होती है क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड्स है। स्टार्च आपको कहाँ मिलेगा, प्लांट के अंदर। आटा कहाँ से मिलता है, आलू प्याज कहाँ से मिलता है, प्लांट से ना। तो स्टार्च जो शुगर है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटोट्रॉफ जानदारों के अंदर ही मिलेगी। ऑटोट्रॉफ जानवर दुनिया में जो भी है, जैसे प्लांट है, अलजी है, इनका ये रिजर्व फूड होता है। बड़ा प्लांट अलजी ये अपना खाना स्टोर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च शुगर। स्टार्च जो शुगर है इसके टोटल दो अगेन टाइप होते हैं। एक है अमाइलोज स्टार्च, दूसरी है अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। अमाइलोज जो शुगर है ना, ये लीनियर चेन की होती है। अमाइलोज के अंदर जो भी ग्लूकोज होते हैं ये सीधे होते हैं, और इनका बाड होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बाड। लीनियर ग्लूकोज वाली जो स्टार्च है इसको हम कहते हैं अमाइलोज। अमाइलोज जो स्टार्च है ये सॉल्यूबल होती है गर्म पानी के अंदर, पर ठंडे पानी में ये इनसॉल्युबल होती है। दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स स्टार्च, जो सबसे बड़ी स्टार्च है, इसको हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन या ब्रांच स्टार्च भी कहते हैं। क्योंकि ये स्टार्च जो है ना, इसमें जो ग्लूकोज जो होते हैं उसकी चेन जो है ना वो एक नहीं है, बहुत सारी होती हैं। और ये चेन जो है ये आपस में मिली हुई है बाय अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बांड, और चेन खुद बनी हुई है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड की। तो इसमें टोटल दो बांड होते हैं, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। इन दो बांड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा दुगनी चाहिए। इस वजह से ये शुगर इनसॉल्युबल होती है, हॉट वाटर में भी, कोल्ड वाटर में भी। स्टार्च जो है ना बेटा, इसको हम मालूम कर सकते हैं एक टेस्ट के थ्रू जिसका नाम है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन के साथ जैसे ही इसको रिएक्ट कराएंगे तो इसका कलर शो होगा हमें ब्लू कलर। अब इसकी रीडिंग करते हैं। स्टार्च मोस्ट अबंडेंट रिजर्व फूड है, दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व फूड पाया जाता है वो कौन है, स्टार्च है या ग्लाइकोजन है या दूसरा कोई, वो स्टार्च है। ये प्लांट है, अलजी है, इन सब के अंदर मौजूद होता है रिजर्व फूड के तो ठीक। अच्छा जी, इसके अलावा आपको ये स्टार्च जो कहाँ कहाँ मिलेगी, लेग्यूम जो है, जो फली वाले पौधे उन सब के अंदर, सीड वगैरह में, ट्यूबस आलू है, सब्जी, इन सब के अंदर है। आगे चलते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन को बेटा हम दूसरे नाम से कहते हैं एनिमल स्टार्च, क्योंकि ये एनिमल्स के अंदर होती है। ये हेटरोट्रॉफ जानदार है, उसका रिजर्व फूड है। हमारी बॉडी है, फंजी है, बैक्टीरिया है, इन सब जानदारों में जो खाना स्टोर होता है ना वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन भी आपका बना हुआ है बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का, और ग्लाइकोजन ब्रांच्ड स्टार्च की तरह ही होता है, ये ब्रांच होती है। इसके अंदर जो भी ग्लूकोज की चेन्स होती है ना वो ब्रांच्ड होती है। इसमें एक चेन नहीं है, बहुत सारी चेन्स होती हैं। और मजे वाली बात ये है कि ये स्टार्च से भी ज्यादा ब्रांच होती है। जैसे आपने पढ़ा ना अमाइलोपेक्टिन स्टार्च, ये ब्रांच है, इससे भी ज्यादा ब्रांचिंग पाई जाती है ग्लाइकोजन के अंदर, और इसमें भी दो बांड होते हैं आपका 1,6 और 1,4। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में कहाँ बनता है, लिवर में और हमारे मसल्स के अंदर। पहले पहले लिवर बनता है, फिर मसल के अंदर भी स्टोर होता है। जब हम ज्यादा खाना खाते हैं वो ज्यादा एक्स्ट्रा खाना ग्लूकोज हमारा लिवर कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर, इंसुलिन की मौजूदगी में। और ये जो ग्लाइकोजन है इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं आयोडीन साथ, जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये रेड कलर शो करेगा। रेड कलर का मतलब ही ग्लाइकोजन मौजूद है। अब इसकी रीडिंग करते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये सेम ही होता है स्टार्च की तरह। ये कौन सी स्टार्च की तरह है, अमाइलोज की तरह है, अमाइलोपेक्टिन की तरह? एग्जैक्टली अमाइलोपेक्टिन की तरह है, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन स्टार्च भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच्ड होता है। अच्छा जी, ये बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है, फंजी के अंदर भी पाया जाता है, एज ए रिजर्व फूड के तौर हमारे अंदर लिवर और मसल्स में होता है। आगे चलते हैं सेलोज की तरफ। सेलोज जो है ना बेटा, ये मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड शुगर भी यही है। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉलीसेकेराइड शुगर अगर पाई जाती है ना तो वो कौन सी है, सेलो शुगर है। ओवरऑल अगर सवाल आ जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है, वो भी सेलोज ही होता है। तभी इसको हम कहते हैं मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड शुगर एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट शुगर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड शुगर कौन सी है, तो वो बेटा आपकी हेक्सोज है। पर हेक्सोज में भी कौन सी है, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, तो वो फ्रक्टोज है। ऐसे ही मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसेकेराइड शुगर कौन सी है, वो आपकी सक्रोज शुगर है। और मीठी भी इनमें सक्रोज है।
और इनके अंदर मीठी कौन सी है, मोनोसेक्राइड, वो फ्रक्टोज है। ओवरऑल पूछे कि ज्यादा मीठी कौन सी है, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या सक्रोज है, तो ऑप्शन टिक करना है फ्रक्टोज को, क्योंकि फ्रक्टोज सबसे मीठी शुगर है। अच्छा जी, सेलुलोज जो शुगर है ये याद रखें, ये लीनियर होती है, ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चेन में होती है, इसके जो भी ग्लूकोज है वो सीधे होते हैं, कोई ब्रांचिंग इनमें नहीं पाई जाती है। सेलुलोज शुगर आपने देखी भी है, ये आप जो कपड़े पहन के बैठे हो, कपास जो होता है, धागे वगैरह जो हैं आपके, ये सारी बेटा सेलुलोज शुगर है। इस वजह से सेलुलोज शुगर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल शुगर। इसकी प्योर फॉर्म काटन है, कपास वगैरह, ये धागे वगैरह सारे कपड़े वगैरह। सेलुलोज आपको इसके अलावा प्लांट है, अलजी है, जो ऑटोट्रॉफ जानता है उसकी सेल वाल के अंदर भी मिलती है, उनका ये सेल वाल बनाती है, तब भी इसको हम स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। सेलुलोज आपका बना हुआ है ग्लूकोज का, और ये सारे ग्लूकोज यूं लीनियर चेन में होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेलुलोज शुगर की स्ट्रक्चर कैसी है, ग्लाइकोजन की जैसी, स्टार्च की जैसी, स्टार्च की जैसी है। कौन सी स्टार्च, अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन, ये अमाइलोज की तरह होती है, क्योंकि अमाइलो स्टार्च भी सीधी है, ये भी शुगर सीधी होती है। और इसको हम टेस्ट कर सकते हैं आयोडीन के साथ, ये कोई कलर शो नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसकी रीडिंग कहते हैं सेलुलोज क्या है, इट इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड भी यही है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, डाइजेस्ट हमारी बॉडी में नहीं होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो अपेंडिक्स आर्गन है उसके अंदर एंजाइम सेलुलोज मौजूद ही नहीं है। तो सेलुलोज शुगर जैसी होती है वैसी की वैसी हमारे फीसद में बाहर निकलती है। स्ट्रक्चर में होती है नो ब्रांचिंग, कंडेंस टू फॉर्म ए ट्यूब्स कॉल्ड सेलुलोज फाइबर। बहुत सारे सेलुलोज जो हैं ये आपस में मिलकर ट्यूब्स बनाते हैं, और फिर सेल वाल्स वगैरह भी हमारी बनती हैं, प्लांट्स की, एल्गी की, इन सब की। अच्छा जी, कार्टन है, पेपर, इन सब के अंदर कोई कलर ये शो नहीं करती। आखिरी एक शुगर है जिसका नाम है काइटिन, वो आपके पीएमसी सिलेबस में दी हुई नहीं है, पर उसका थोड़ा आपको रीड आउट कर लेना है। काइटिन शुगर जो है ना बेटा, वो आपकी बनी हुई है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, उसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, इस वजह से वो स्पेशल शुगर है। कार्टन को हम कहते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड शुगर, क्योंकि वो जो बनी हुई है ना वो ग्लूकोज की ही बनी हुई है, पर मॉडिफाइड ग्लूकोज की, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, उसके ग्लूकोज के अंदर एसिटाइल ग्लूकोज जो एसिटाइल ग्रुप भी पाया जाता है। कार्टिन शुगर ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शुगर है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट शुगर है, सेलुलोज से भी ज्यादा वो टफ होती है, क्योंकि उसके अंदर दो तरह के बांड होते हैं, ग्लाइकोसाइड बांड भी होता है और हाइड्रोजन बांड भी होता है, नाइट्रोजन की वजह से। कार्टिन आपको दो तीन जो जानवर है उसके अंदर मिलेगी, जैसे एक आपके जो फाइलम मोलस्का है, इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स है उनके अंदर मिलेगी, उसकी स्किन वगैरह में, शेल वगैरह में। एंड देन आपको जो फंजी है उसकी सेलवाल है उसके अंदर भी आपको कार्टिन नजर आएगा। तो ये थी आपकी बातें, ये थी आपकी चीजें कार्बोहाइड्रेट की। अब इसका थोड़ा ओवरव्यू करते हैं ऊपर ऊपर से। कार्बोहाइड्रेट बेटा इसको सेक्राइड भी कहते हैं, सेक्रोन कहते हैं, इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये बना हुआ है 3 एटम का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। इसका जनरल जो प्रोपोर्शन बनता है वो 2:1 बनता है। जनरल फार्मूला CnH2n है ना, IUPAC के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन ये है कि इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं और आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कीटोन या आपके अल्डिहाइड ग्रुप। प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये स्वीट होते हैं, एनर्जी देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं और पोलर होते हैं। सोर्स इनका मैंने प्लांट्स हम सबके लिए। इसके 3 ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है, ये वन मोनोमर का बना हुआ है, टूट नहीं सकते, सोर्स सॉल्युबल होते हैं, पानी में डिजोल्व होते हैं, सबसे ज्यादा मीठी शुगर भी यही है। इसके लिए सफिक्स यूज होता है ओस, और ये व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म में भी हमें मिलती है। इसके टोटल जो है 5-6 फर्दर ग्रुप्स हैं। ये शुरू होती है 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक। 3 कार्बन शुगर को ट्रायोस कहते हैं। इसके 2 मिसालें ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोएसिटोन, ये आपको रेस्पिरेशन फोटोस में मिलेगी। टेट्रो शुगर जो है ये 4 कार्बन की बनी है। इसके 2 मिसालें एथ्रोज और एथ्रिलोज, ये आपको बैक्टीरिया के अंदर मिलेगी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पेंटोज शुगर 5 कार्बन बनी है। इसके 2 मिसालें राइबोज और राइबुलोज। राइबोज आपको मिलेगी न्यूक्लिक एसिड में और राइबुलोज आपको मिलेगा रूबिस्को एंजाइम के अंदर। हेक्सोजन शुगर सबसे ज्यादा पाई जाती है ओवरऑल मोनोसेक्राइड के अंदर। इसके टोटल 6 एग्जाम्पल है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, सोर्बोज, सीकोज। अच्छा जी, हेप्टोज जो है ये 7 कार्बन शुगर। इसके 2 एग्जाम्पल ग्लूकोहेप्टोज और सीडोहेप्टोज। मोस्ट हाईली सॉल्युबल शुगर सारी यही है। ग्लूकोज वगैरह फ्रक्टोज इसको अलग से डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। आगे चलते हैं ओलिगोसेक्राइड, यानी कि वो शुगर जो 2 से 10 मोनोमर की बनी हुई है। ये थोड़ी लेस सॉल्युबल होती है, लेस स्वीट होती है, और इसके टोटल जो है 2 फर्दर 2-3 एग्जाम्पल हैं, एक आपका माल्टोज, लैक्टोज और सक्रोज।
माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं, ये बनी हुई है 2 अल्फा ग्लूकोज की, इनमें बॉन्ड होता है अल्फा 1,4 गैलेक्टोज बॉन्ड। लैक्टोज जो इसको मिल्क शुगर कहते हैं, दूध में मिलती है, ये बनी हुई बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज की, बॉन्ड होता है इसका बीटा 1,4 गैलेक्टोज बॉन्ड। सक्रोज या शुगर, इसको रिफाइनोज या कैन शुगर भी कहते हैं, ट्रांसफर शुगर भी कहते हैं, क्योंकि फ्लोएम आपका एसिड को ट्रांसफर करता है, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये नॉन रिड्यूस शुगर में आती है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। बाकी जो ये 2 शुगर है माल्टोज और लैक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर से। बेटा एक बात याद रखें, मोनोसेकेराइड शुगर भी रिड्यूसिंग शुगर से और ये 2 शुगर्स भी रिड्यूसिंग है। बाकी आपकी जो सक्रोज है, पॉलीसेकेराइड है, ये सारी शुगरें नॉन रिड्यूसिंग है, ये रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनमें फ्री फंक्शनल ग्रुप कोई भी मौजूद नहीं होता है। सक्रोज शुगर को हम रिफाइंड कहते हैं और ये सबसे मीठी शुगर है ओवरऑल आपके ओलिगोसेकेराइड के अंदर। पॉलीसेकेराइड जो है इसके 3-4 एग्जांपल है। स्टार्च है, स्टार्च क्या है, मोस्ट अबंडेंट रिजर्व फूड है, प्लांट के अंदर होती है इन सब के अंदर। और इसके 2 टाइप है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज स्ट्रेच चेन में होती है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होती है और ये इनसॉल्युबल होती है, ये भी आपके अमाइलोपेक्टिन, और इसका ब्लू कलर हमें नजर आएगा हाइड्रोजन के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है, सेम है जैसे स्टार्च आपका है आपका अमाइलोपेक्टिन, और ये बैक्टीरिया है, फंजी है, हमें इन सब का रिजर्व फूड होता है, हमारे अंदर लिवर और मसल्स के अंदर स्टोर होती है, और ये रेड कलर देती है आयोडीन के साथ। सेलो शुगर मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, इनसॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर है, स्ट्रेच चेन में होता है, ब्रांचिंग वगैरह इसमें मौजूद नहीं है, ये कंडेंस होती है तब आपकी सेल वॉल बनती है, और ये हाइड्रोजन का कोई कलर शो नहीं करती। ये था आपका कार्बोहाइड्रेट, ये था आपका टॉपिक। कोई सवाल क्वेश्चन का जरूर पूछें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर